नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जबलपुर जिला अस्पताल विक्टोरिया में काफी लंबे समय से नई बिल्डिंग की मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए जिला अस्पताल में नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया, जिसमें मरीजों के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है, जिससे इलाज कराने आए हुए मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाए। वहीं आज जिला अस्पताल विक्टोरिया में नई बिल्डिंग का लोकार्पण वित्त मंत्री तरुण भनोट और सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया ने फीता काटकर नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया। इस दौरान जिला अस्पताल के CMHO मुरली अग्रवाल और अस्पताल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। वहीं सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि जिस प्रकार जबलपुर में आबादी में बढ़ोतरी हुई है और जिला अस्पताल विक्टोरिया से आधी से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, उसको देखते हुए जिला अस्पताल में बिल्डिंग का निर्माण और लोकार्पण किया गया है, जिससे आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। साथ ही अस्पताल में 200 बेड का भी प्रस्ताव जल्द पास किया जाएगा। इस दौरान वित्त मंत्री तरुण भनोट से किसानों की कर्ज माफी पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार केंद्रीय कृषि मंत्री किसान कर्ज माफी को खैरात कह रहे हैं, साफ है कि इनके पास कुछ कहने को ही नहीं बचा है। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को देखकर राजनीति कर रही है। निर्माण हुआ है, इसका आज लोकार्पण माननीय वित्त मंत्री जी के साथ और क्षेत्रीय विधायक विनय सक्सेना जी के साथ यहाँ किया। स्वाभाविक रूप से शहर का सबसे पुराना अस्पताल और सबसे ज़्यादा आबादी को प्रभावित कर चुका है। विक्टोरिया अस्पताल में ये आवश्यकता थी, समय की मांग थी। जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है उस हिसाब से सुविधाओं का अभाव था। एक लोकार्पण आज किया जिससे आम लोगों को ये सारी सुविधा मुहैया हो पाए। अभी माननीय तरुण भानोट जी का एक और प्रस्ताव से 200 बेड का सैंक्शन यहाँ पड़ा है और माननीय वित्त मंत्री जी को करना है। 200 बेड की पूरी व्यवस्था के साथ बिल्डिंग का निर्माण, ये सारा प्रपोजल पड़ा है और अतिशीघ्र उसको भी पूरा करें। आज कृषि राज्य मंत्री भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका कहना है, आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है किसानों को खैरात बांट रही है, जबकि मोदी सरकार स्वावलंबी बनाना चाहती है। दरअसल इन लोगों को खुद की हार डाइजेस्ट नहीं हो रही है और कांग्रेस की जीत वो दिमाग में उनके इतना भर चुका है कि कहाँ से उनका ये। कृपया ये बताएं कि जो शिवराज सिंह जी की सरकार 15 साल से मीसाबंदियों को पैसा बांट रही थी, वो क्या था? अगर आज किसानों को राहत दी जा रही है और प्लानिंग के तहत ये दी जा रही है कि हमारा किसान मजबूत रहे, हमारी इकोनॉमी जो मध्य प्रदेश की वो कृषि आधारित है, हम किसानों का सहयोग कर रहे हैं, तो ये उनका अपमान ये क्या कर रहे हैं कि जो पैसा उनको मिल रहा ऋण माफी का वो खैरात है। तो जो 25-25 हज़ार रुपये जैसी बड़ी रकम बड़े बड़े पदों पर बैठे मीसाबंदी ले रहे थे, इसको वो क्या संज्ञा देते हैं ये भी माननी बताएं। हम लोग किसानों को राहत दी जाएगी, आगे भी दी जाएगी। किसानों की बेहतरी के लिए जो बनेगा हम हमेशा करेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में ये हालात कितने गंभीर है? ये मध्य प्रदेश की जो निवर्तमान सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसकी गलत नीतियों के कारण हुआ। इनका ज्यादा जोर ये था कि बिल्डिंग बन जाए, ठेकेदार काम ले ले, उसका उपयोग कैसे हो, उसकी संरचना में किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनका उपयोग कैसे हो, उनका प्रबंधन कैसे हो, उसके ऊपर ध्यान उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। हम उस व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं और अतिशीघ्र हम इस समस्या का निदान कर लेंगे। जो किसान कर्ज माफी के लिए अतिरिक्त कर्ज जुटाना है सरकार को, लेकिन जो मौद्रिक घाटे की स्थिति है मध्य प्रदेश की, वो उससे कैसे निपटेंगे आप? क्योंकि RBI को अनुमति देनी है 3.3% के आसपास। हम हर RBI अनुमति भी देगा, कर्ज भी मिलेगा, सदुपयोग में खर्च भी होगा, किसान कर्ज माफी भी होगी, मध्य प्रदेश का निरंतर विकास भी होगा, जन कल्याणकारी योजनाएं भी चलेंगी और हमें विपरीत परिस्थितियों में काम करना आता है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश को
संकटों से बाहर निकालते हुए आर्थिक स्थिति को विशेष तौर पर पुनः एक विकासशील प्रदेश के रूप में विकसित करेंगे। जबलपुर में बढ़ते अवैध शराब और मादक पदार्थों पर लगाम कसने के लिए आबकारी विभाग और पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा PHQ भोपाल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए थे कि प्रदेश के किसी भी जिले में अवैध शराब, सट्टा, जुआ, मादक पदार्थ में लिप्त लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसी कड़ी में आज जबलपुर आबकारी कंट्रोल रूम प्रभारी PK जैन को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि आधारताल थाना क्षेत्र में स्थिति अंधेरी गली, जो कि काफी रिहायशी इलाका माना जाता है, सुनीता केवट नामक महिला और उसकी 2 महिला साथी के घर दबिश दी गई। दबिश के दौरान आरोपियों के घर के बरामदे और नालियों को खोदा गया, जिसमें बड़ी तादाद में 1200 किलोग्राम लहान, 15 लीटर कच्ची शराब मौके से जब्त की गई। आबकारी की छापे की खबर पड़ते ही इनके अन्य साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी जानकारी आबकारी पुलिस द्वारा ली जा रही है। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। है। और उठाओ ये बोरी की, जब कचरा हटाओगे तो समझ में आएगा। निकाल लो, खाली है। पानी भरा हुआ है, पूरा ढक्कन उठा लो। दारू तो नहीं अंदर। चंदेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कटाखेड़ा में यादव समाज के 2 पक्षों में जमीनी विवाद पर आपस में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही सूचना चंदेरी थाना डायल 100 को मिली तो तुरंत आरक्षक परमार सिंह, पायलट जितेंद्र धाकड़ ने सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को तत्काल चंदेरी हॉस्पिटल लाया, जहां पर समय रहते उपचार मिलने पर घायलों की जान बचाई जा सकी। शेरपुरा बिटोनी में लगातार रेत अवैध उत्खनन और परिवहन के चलते रेत माफियाओं पर हो रही रोज बड़ी कार्रवाई। SDOP NS पाठक की बड़ी कार्रवाई में हिरण नदी, ग्राम कचंगी, ककरेटा, सोमू घाट पर SDOP ने कार्रवाई की, जिस पर अवैध तरीके से मोटर बोट नदी में लगाकर हिरण नदी से रेत निकाली जा रही थी। SDOP ने कार्रवाई की है, मोटर बोट को जब्त किया है और जब्त करने के बाद थाना कटंगी के सुपुर्द किया और माइनिंग को सूचना दी है। माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज मुखबिर द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना कटंगी क्षेत्र में ग्राम ककरेटा के किनारे हिरण नदी है, जो हिरण नदी किनारे ग्राम ककरेटा बसा हुआ है, वहाँ पे कोई सामू घाट है। वहाँ पे कोई जित्तू सेंगर नाम का आदमी जो है वहाँ पे बोट डाल करके अवैध रेत उत्खनन करके और अवैध धंधे में शामिल है। इस सूचना पर पुलिस बल को लेकर के और वहाँ देखा गया, बोट उसमें अवैध रूप से रेत के उत्खनन में लगी हुई थी, लेकिन मौके से कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं था, भाग गए थे। बाद में जितेंद्र सेंगर खुद आया और उसने बताया कि ये मेरी बोट है, और तो उसे विधिवत जब्त कर लिया गया। बोट से संबंधित जितने पाइप और अन्य सामान है जो बोट के उपयोग में आता है, वो सभी को जब्त कर लिया गया है और इनको कटंगी पुलिस को सौंप दिया गया है। कटंगी पुलिस द्वारा खनिज विभाग से इनकी कार्रवाई कराई जाएगी। ये कार्रवाई सर कब तक चलती रहेगी? ये कार्रवाई शासन के निर्देश पर, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लगातार चलती रहेगी जब तक कि ये अवैध रेत उत्खनन का काम बंद नहीं हो जाता। प्रदेश के जनजातीय विभाग के मंत्री ओमकार सिंह मरकाम के समनापुर स्थित मकान में देर रात अज्ञात चोरों ने कलाकारी और दिलेरी का गजब का नमूना पेश करते हुए लगभग 12 लाख रुपए की सोने चांदी के आभूषण चोर भी लेकर उड़ गए। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार में जनजातीय विभाग के मंत्री ओमकार सिंह मरकाम के घर में देर रात अज्ञात चोरों ने लगभग 12 लाख सोने चांदी के आभूषण और नकदी लेकर उड़ गए। मकान की छत से अज्ञात चोर दाखिल हुए। इत्मीनान से अज्ञात चोरों ने अलमारी की साफ सफाई करते हुए सोने चांदी नगदी रुपए लेकर चंपत हो गए। जैसे ही मंत्री के घर की चोरी का मामला पुलिस थाना समनापुर पहुंचा, पुलिस के होश उड़ गए। अज्ञात चोरों ने मंत्री के घर चोरी कर पुलिस को सीधी सीधी चुनौती पेश कर दी है। जब मंत्री के घर बेखौफ होकर चोर चोरी कर सकते हैं, फिर आम जनता का भगवान मालिक है। डिंडोरी से डॉग स्क्वाड की टीम बुलाकर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस जल्द अज्ञात चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। प्रदेश के मंत्री के घर चोरी होने के कारण पुलिस पशुपेश में है। फिलहाल पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिसके चलते समनापुर पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। को पहनाऊंगी करके वो भी रखा था और पुराना मेरे दौरानी का जेवर थी, नंद की थी और चूड़ी, सोने का अंगूठी
अनुमानित लागत कितनी की जाएगी? अनुमानित लागत 12 लाख। अनुमान 4 मुहूर्त पुराना बुजुर्ग मेरे ससुर की पीढ़ी का कटोरा, मंगलसूत्र, पंचाली, मनचली, अंगूठी, पैसा। नगद पैसा कितना? नगद पैसा मेरे 10। आज थाना समनापुर में जानकारी मिली थी कि मंत्री जी के ससुराल में चोरी हुई। इसकी सूचना पर पुलिस आई है, डॉग स्क्वाड भी आया था। अभी फिंगरप्रिंट भी मंडला से हम बुलवा रहे हैं और ये कौन कौन इस घटना में वारदात में शामिल है इसकी पतासाजी हम कर रहे हैं। PSTN डाटा यहाँ से हम कलेक्ट करेंगे और जो पुराने बदमाश हैं उनसे भी पूछताछ करके जो है डिटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। जबलपुर मदन महल थाने में पदस्थ SI श्वेता सोमकुंवर ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव उइके के मार्गदर्शन पर MLB शासकीय स्कूल के 40 से 45 छात्र छात्राओं ने गड़ा यातायात थाने यातायात के नियमों और मदन महल थाने में महिला की सुरक्षा संबंध के विषय में जाना। हम लोग सबसे पहले नगर यातायात थाना गढ़ा में गए थे, जहाँ से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली यातायात के नियमों का पालन करना और हेलमेट लगा के ही हम लोग को गाड़ी 2 व्हीलर में निकलना चाहिए और 4 व्हीलर में हम लोग को हमेशा सीट बेल्ट बांध के ही निकलना चाहिए। और फिर हम लोग मदन महल थाने में गए, जहाँ पर हम लोगों को कई बातें सीखने मिली कि यहाँ तो वहाँ पुलिस कैसे बना जाता है। और जो थाना प्रभारी थी मैम, उनसे भी हम लोग की मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा मिलके। और ये कुछ सीख भी अच्छी मिली कि हमें कैसे नियमों का पालन करना चाहिए और कैसे लोगों को बताना चाहिए कि हम हेलमेट लगा के निकलें और नियमों का पालन करें और कभी शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। सर, हम लोग जब गए थे तो हमें बताया गया यदि किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसे कैसे मतलब जब FIR दर्ज होती है उसकी, तो कैसे पुलिस फ़ोन ढूंढती है या उसका पता लगाती है। और हम लोग को कैमरे दिखाए गए थे, कैमरे फुटेज दिखाई गई थी, मतलब चौराहे में जो कैमरे लगे रहते हैं, पुलिस कैसे सब कंट्रोल करती है वहाँ बैठे बैठे। आज ये जो है भ्रमण जो स्कूल में बच्चों का भ्रमण था, एक SPC पुलिस योजना है, स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना। इसके तहत जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों के लिए खासकर ये योजना बनाई गई है, जिसमें प्रदेश के 456 स्कूल सिलेक्ट है, जिसमें 31 जिलों के 456 स्कूल। इसमें जबलपुर से भी काफ़ी सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए ये योजना है, जिसमें आज MLB स्कूल के ये बच्चे हैं जिनको भ्रमण कराया गया यातायात थाने का और मदन महल थाने का भ्रमण कराया, जिसमें बच्चों को यातायात संबंधी नियम समझाए और थाने में जो कार्रवाई होती है वो समझाया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को इनके नैतिक कर्तव्य, इन लोगों से और इनका व्यक्तित्व विकास और आदि जो पुलिस की कार्रवाई से इनको अवगत कराना, इस तरह से ये योजना इसलिए बनाई। आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे रसूखदार लोग अपने वाहनों पर आड़े तिरछे डिजाइनरदार नंबर पद या फिर संबंधित विभाग पार्टी का नाम या चिन्ह अंकित कर वाहन चलाना अपनी शान समझते हैं। वहीं हमारी पुलिस ये होता देख आंख मूंद कर सब कुछ देखती रहती है, और देखे भी क्यों नहीं, जिस वाहनों को अगर पुलिस रोक ले तो समझ लो पुलिस की शामत आ गई, क्योंकि जिस वाहन पर पार्टी चिन्ह प्रतिनिधि पद विभाग का नाम लिखा है वो उस पद या विभाग पर पदस्थ है, तो फिर यातायात के नियमों को ताक पर रखकर पुलिस को इनके वाहन छोड़ने पड़ते हैं। वहीं आम जन भी पीछे नहीं है। आज हर एक के पास किसी पार्षद, विधायक, नेता या मंत्री का नंबर आसानी से उनके मोबाइल फोन पर होता है, और ये लोग जब पुलिस वाहन को रोकती है, पकड़ती है, तो किसी न किसी को फोन लगाकर ड्यूटी पर तैनात अधिकारी से बात करवाते हैं। तो बेचारे पुलिसकर्मी कैसे इनकी बात को काट सकते हैं? उन्हें चलनी कार्रवाई करें या फिर बिना करे छोड़ना पड़ता है, जिसमें कि नंबर प्लेट पर रसूखदार का द्वारा काफ़ी छिड़कानी की जाती है और इसमें अपने पदनाम अंकित करते हैं। इनमें क्या कहना चाहेंगे? आपका यातायात का चालानी कार्रवाई करके अपनी खाना पूर्ति करता है। देखिए, इस समय जो है पूरे भारत में एक स्वच्छता अभियान चल रहा है। स्वच्छता का मतलब होता है हमारा मन स्वच्छ हो जाए, हमारा मन निर्मल हो जाए, और इसके चलते हमारी सहभागिता तभी सार्थक है जब हम व्यक्तिगत रूप से अपने आप को सुधार की ओर ले जाएं। स्वामी विवेकानंद जी का एक थॉट है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जगत का निर्माण जनता के समूह से है, तो ये व्यक्ति विशेष का नैतिक दायित्व है कि ये अभियान चलाने के पहले अगर इसका समाचार पत्र में प्रकाशन होता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया ऐसी डिमांड करती है, तो इसको समय की मांग मानते हुए स्वयं ही अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट दुरुस्त कर लेने चाहिए।
मैं आज जबलपुर से मूलभूत से जबलपुर बॉर्न हूं और मैं देख रहा हूं ऐसा कई बार अभियान चला मेरे जीवन काल के दौरान, लेकिन बाद में फिर घूम फिर के बात जो है कुछ पीढ़ियों के द्वारा ऐसी हो जाती है। आज एक लोगों के बीच में चलन है कि हम नंबर चेंज करेंगे तो हमारा एक लोगों के बीच में रुतबा रहेगा या हमारी पहचान रहेगी, या हम गाड़ी में नंबर नहीं लिखाते, ये भी एक शान का विषय बना रखा है लोगों ने। जबकि किसी भी वाहन के साथ यदि कोई दुर्घटना होती है, कोई अपराध होता है, कोई भी ऐसी चीज होती है जिससे कि उस वाहन को ढूंढा जा सके, वो तभी संभव है जब कोई एक आम आदमी उस नंबर को आसानी से पढ़ सके। तो मेरा यहां यह कहना है कि यहां पर पुलिस प्रशासन, मीडिया तो सक्रिय रहे ही, लेकिन व्यक्ति विशेष भी जो है अपने निजी तौर पे अपने दायित्व को समझे और सबको जो है, जैसे भारत के संविधान में कहा गया कि समानता के अधिकार की बात आती है, तो सब एक समान नजर आए। अभी केंद्र सरकार ने वीवीआईपी कल्चर खत्म किया, गाड़ियों से लाल बत्ती पीली बत्ती हटाने का, तो इसके पीछे मकसद ये नहीं किसी को डिफेम करना है पदों में रहने के बाद, इसके बीच मकसद सिर्फ ये है कि सब एक समान समझ में आए। और अगर भारत में नियम बना है आरटीओ के मुताबिक, आरटीओ की नियमावली है, मोटर व्हीकल एक्ट की नियमावली है, तो उसका निश्चित तौर पे पालन होना चाहिए, ना सिर्फ वाहनों के मामले में बल्कि हर मामले में ऐसी चीजों का पालन होना चाहिए। हमने देखा कुछ अधिवक्ताएं भी जो हैं अधिवक्ता लिख के चलते, तो क्या कहां तक ये सही है? देखिए, अब जब सब लिख रहे हैं, पुलिस लिख रही है, पत्रकार लिख रहे हैं, तो अधिवक्ता भी अधिवक्ता लिख रहा है, लेकिन अधिवक्ता एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है। निश्चित तौर पे मैं ये समझता हूं एक अधिवक्ता होने के नाते कि यदि ऐसा अभियान चलाया जाएगा और अगर ऐसा विचार सामने लाया जाएगा तो निश्चित ही जो है अधिवक्ता भी जो है नियमों का पालन करेंगे और अपनी नंबर प्लेट जो सुनियोजित रूप से जो मापदंड है उसके मुताबिक जो है वो बनाएंगे। उमरी थाना अंतर्गत विशेष अभियान के तहत थाना प्रभारी उमरी श्री तिमेश कुमार छारी द्वारा मैं फोर्स के कस्बा उमरी में पैदल गश्त किया। दौड़ने कश्त रोड पर खड़े हाथ ठेला वालों को सड़क के नीचे ठेला लगाने की समझाइश दी और सड़क किनारे पुरानी कंडम खड़ी गाड़ियों, सड़कों पर बह रहे गंदे पानी और गोबर के ढेर करने वालों को हिदायत दी। व्यापारियों से चर्चा कर छारी ने कहा कि यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, अपनी दुकानों का सामान सड़क पर न रखें, सामान की जगह खरीदारों की गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, तो व्यापारियों ने सहयोग करने का संकल्प लिया। इसी बीच बस चालकों को समझाइश दी गई कि क्षमता से अधिक सवारियां ना बैठाएं। ठीक है, अगर मुझे मान मिला तो 5,000 का चालान बनाऊंगा, याद आ रहा हूँ। जिसका नंबर नहीं है वो कहाँ खड़ा करेगा, उधर खड़े कर लो। ठीक है। डिंडोरी जिले का सबसे मशहूर और चर्चित मालपुर मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ता है। जनपद पंचायत शहपुरा के द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन जिम्मेदार जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारी और पंचायत के जवाबदार सचिव व सरपंच मेले के दौरान लापता रहे। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान कर पूजा अर्चन करते हैं, लेकिन पूजा पाठ के बाद नर्मदा तट पर भारी संख्या में गंदगी और कचरा पड़ा हुआ है। प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लाखों रुपए खर्च कर जन जागरण किया जा रहा है, लेकिन मेला प्रबंधन जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत मालपुर की गैर जिम्मेदाराना रवैया के चलते, मेले में बदहाली अव्यवस्था के चलते मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्नान करने के बाद समुचित चेंजिंग रूम शौचालय नहीं बनाए, जिससे मेले में पहुंचे व्यापारी और श्रद्धालु खुले में शौच करते देखे गए। मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं की पूजा पाठ के बाद नर्मदा तट किनारे पॉलिथीन पूजा पाठ का कचरा पड़ा हुआ था। पूरे मामले को लेकर जनपद अध्यक्ष थानी सिंह ध्रुवे से बातचीत की गई तो उन्होंने सीधे जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। क्या नाम है आपका? कौन से गाँव के हो? घुसिया। नर्मदा में क्या करने आए हैं? अच्छा, तो कैसे निकालते हैं सिक्का? तो चुंबक कैसे चिपकता है, क्या होता है आप बताइए, दिखाइए। ये तो आप दिन भर में कितना आपको पैसा मिल गया? आप दिन भर में कितने सिक्के चिपकाए हैं? वही 20-30 रुपए चिपका लिए। क्या करेंगे उन 20-30 रुपए का आप? मिठाई खाएंगे। करने आए हैं मां नर्मदा, यहाँ की व्यवस्था कैसी है आप लोग बताएंगे क्या? व्यवस्था हमें थोड़ी सी अच्छे से लगी। कौन सी व्यवस्था यदि भी देखा जाए कि पुलिस व्यवस्था
पुलिस व्यवस्था हमें अच्छी लगी, क्योंकि दो तीन ऐसे चौकी मतलब टेम्परेरी चौकी बनाए गए हुए हैं। वहाँ पर यदि कोई गुम जाता है तो उसके अनाउंस की जाती है। चेंजिंग रूम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चेंजिंग रूम टेम्परेरी जो बनाया गया है वह सही कितने बनाए गए हैं? ऐसे नर्मदा घाट में कितने बनाए गए? लगभग यहाँ पे 6 चेंजिंग रूम 6 से 10 लगभग होंगे, लेकिन बहुत दूर दूर के डिस्टेंस पे है, जबकि संख्या बहुत बड़ी संख्या पे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे अपने जनपद पंचायत ठेका तो देती है मेला के, लेकिन ग्राम पंचायत यहाँ के दायित्व निर्वाह करती है। और ग्राम पंचायत के ना तो यहाँ पे सरपंच है, न सचिव है, न रोजगार सहायक है। यहाँ के सिर्फ मेला से टैक्स वसूल करके अपना जेब गर्म करने के चक्कर में ये मेला का बदहाली हुआ है। यहाँ पे न तो सफाई पे कोई ध्यान दे रहा है, न श्रद्धालुओं के स्नान के लिए कोई व्यवस्था है, और न ही यहाँ पे कोई किसी प्रकार के घटना घटित हो जाए तो उसके लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बनाया गया जिससे कि वहाँ पे सुगम हो सके। ये पर्सनल मेरा दुर्भाग्य है। मैं यहाँ के स्थानीय जनपद अध्यक्ष होने के नाते मैं ग्राम पंचायत को या अपने जनपद पंचायत के अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है कि भैया वहाँ पे अच्छा व्यवस्था की जाए, लेकिन वो दिखावा के लिए सिर्फ पन्नी की व्यवस्था बनाया गया है, वो भी 4 छठी। आमाटोला से सक्का तक पहुंच मार्ग कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य में पिकअप वाहन क्रमांक CGV 3644 से डीजल लाने ले जाने का काम किया जाता है। साथ ही सड़क निर्माण कार्य में 6 मजदूर बैठकर मजदूरी करने जा रहे थे। खुरपार और ओझा टोला के बीच पिकअप वाहन का चालक वाहन नियंत्रण खो बैठा और जिसके कारण पिकअप वाहन पलट गया। वाहन पलटने से मजदूर पुहब सिंह निवासी जुनवानी उम्र 45 साल की मौके पर ही मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। डायल 100 वाहन और एम्बुलेंस वाहन की मदद से घायलों को जिला अस्पताल डिंडोरी पहुंचाया गया है, जहां घायलों का उपचार जारी है। शाहपुर पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुट गई है। स्कूली पढ़ाई को रोचक बनाने सरकार ने नवाचार योजना शुरू की थी, जिसके तहत वारासिवनी तहसील के ग्राम पिपरिया में अनूठा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो KBC की तर्ज पर है और इसका नाम KBW यानी कौन बनेगा नॉलेज विनर रखा गया है। बच्चों में सामान्य ज्ञान बढ़ाने का ये तरीका काफी रोचक है। इसमें KBC की तरह ही सवाल पूछे जाते हैं, जिसके 4 ऑप्शन होते हैं। प्रतियोगी छात्र छात्रा को इनमें किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है। जवाब सही होने पर उसके खाते में अंक जुड़ते जाते हैं। यहाँ 3 लाइफ लाइन दी जाती है। एक्सपर्ट, पार्टनर और 50-50। स्कूल के हेडमास्टर AL भालेकर और अध्यापिका साधना द्विवेदी बताती हैं कि इस कार्यक्रम से बच्चों के जनरल नॉलेज में अन्य स्कूलों के बच्चों की अपेक्षा काफी वृद्धि हुई है। छात्र भी इससे काफी उत्साहित हैं। चलो अगला कैंडिडेट कौन है? बैठिए। सर आपका नाम? TL भालेकर। सर ये बताएंगे सर, ये जो आप KBK जो आप करवा रहे हैं बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंटों के लिए, सर ये कब से करवा रहे हैं? यह प्रोग्राम, इसके बारे में सर आप जानकारी बताएंगे सर, इससे बच्चों के लिए सर क्या क्या फ़ायदे हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड, और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली जो सर आप KBK प्रोग्राम जो करवा रहे हैं? शासन के द्वारा शाला सिद्धि योजना चलाई गई है और शाला सिद्धि के अंतर्गत नवाचार करने का है और एक नए आयाम, नए मानक बनाने का होता है। उसके तहत मैंने बाल सभा कार्यक्रम शासन द्वारा निर्धारित है शनिवार के दिन के लिए 3 से 4:30 के बीच। तो मैंने कहा कि बाल सभा के दिन नृत्य गायन, गीत गायन आदि प्रतियोगिताएं होती है। मेरे मन में आया कि क्यों न एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता बच्चों के लिए प्रारंभ की जाए और उसके लिए एक बड़ी अच्छी मतलब क्या है कि पहल मैंने टीवियों पर देखा। मेरा नाम राजा चिसले है। कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं? कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। ये KBK जो आप गेम है जो खेल रहे हैं, आप इससे कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं KBK से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इससे क्या जनरल नॉलेज बढ़ता है आपको? यस सर। ऐसे एक्टिविटीज होनी चाहिए? यस सर, होनी चाहिए। अभी तक आपने कितने क्वेश्चनों का जवाब दे चुके थे? सर मैं एक बार हॉट सीट पे बैठा था जिसमें 2 प्रश्नों के जवाब दिया था। अंजलि नाम है, अपनी मम्मी को बुला के लेके आना तुम यहीं से आओगे? नहीं सर, पेरेंट्स रहने दीजिए, आप पेरेंट्स की जरूरत नहीं सर। चलिए ठीक। मैडम आपका नाम? मनीषा जंगीटवा। मैडम आप स्कूल में किस पोस्ट पे पदस्थ हैं? मैं यहाँ पे अध्यापक की पोस्ट पे हूँ, साइंस पढ़ाती हूँ बच्चों को। मैडम जो KBK जो आपका प्रोग्राम हो रहा है, मैडम इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
कार्यक्रम बहुत बढ़िया है सर। हमारे प्रधान पाठक श्री भालेकर सर का बहुत ही अच्छा प्रयास है और हमारे स्कूल के बच्चे, आसपास के बच्चे में जनरल नॉलेज में बहुत वृद्धि हुई है। अगर आप विकास देखें तो इनका मानसिक स्तर इनके उम्र के बच्चों से बहुत अच्छा है। बच्चे इस कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं और मैं इनको स्कूल आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है। जब से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ शनिवार के दिन बहुत बच्चे आते हैं स्कूल और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इसको लेके जिला प्रशासन से भी कुछ पहल मैडम? सर हमारे सर क्या इच्छा है कि पूरे जिले में भी यही कार्यक्रम लागू किया जाए ताकि बच्चों में जनरल नॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो। थैंक यू। गरियाबंद जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर अतिक्रमण की नीयत से कई एकड़ की वन भूमि में झाड़ की अवैध कटाई की गई है। साथ ही राजस्व की जमीन में भी कब्जा किया गया है, जहां कई एकड़ बड़े झाड़ की जमीन में जेसीबी मशीन के माध्यम से बड़े झाड़ की भूमि में अतिक्रमण किया गया है। वहीं उससे कुछ ही दूरी पर सैकड़ों झाड़ को काटकर समतल करने की कोशिश की गई है। ज्ञात हो कि जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर गरियाबंद वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाला पारागांव बिट में ग्राम पंचायत के ठीक पीछे कुछ लोगों के द्वारा बड़े झाड़ की जमीन में कई एकड़ जमीन में लगातार कई दिनों तक जेसीबी मशीन के माध्यम से छोटे बड़े झाड़ को काटकर खेत का रूप देकर कब्जा किया गया है, जबकि उस अतिक्रमण स्थल से वन विभाग का नाका मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, जिसमें प्रतिदिन सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, वन रक्षक और चौकीदार जाकर घंटों बैठते हैं और अपनी उपस्थिति रजिस्टर में दस्तखत कर वापस लौट जाते हैं। ऐसे में इतने नजदीक में इस तरह एक बड़ी मशीन जिसकी आवाज दूर तक जाती है, वो आवाज क्या वन कर्मियों तक नहीं पहुंच रही होगी? वहीं इस अतिक्रमण स्थल से कुछ दूरी पर जंगल में कई एकड़ जमीन के छोटे बड़े सराइज, बीजा, जागौन और फलदार झाड़ को काटकर अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हरे भरे झाड़ तो काटे ही गए हैं, वहीं इतने बड़े वन भूमि को भी भूमाफियाओं के द्वारा हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। उस क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण और झाड़ की अवैध कटाई से वन कर्मियों का मिलीभगत होना दर्शाता है। इस बात की जानकारी वन मंडलाधिकारी को होते ही वे दल बल सहित कार्यवाही करते हुए जंगल का निरीक्षण किया है और पारागांव बिट क्रमांक 571, 573 में जंगल कटिंग को लेकर नाराज हुए। ज्ञात हो कि ग्राम पंचायत भवन के पीछे कुछ लोगों के द्वारा कई एकड़ राजस्व भूमि में लगातार कई दिनों तक जेसीबी मशीन के माध्यम से छोटे बड़े झाड़ को काटकर खेत का रूप देकर कब्जा किया गया है, जबकि ये अतिक्रमण स्थल सड़क से कुछ ही दूरी पर है। वहीं इतने बड़े राजस्व भूमि को भी भूमाफियाओं के द्वारा हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। और फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।